नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौतमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 75 श्लोक संख्या 1 से 7। तो मैं आवृत्ति करता हूँ, जो कोई करना चाहते हैं उसके बाद कर लीजिएगा प्लीज। श्रीराजोवाच अजातशत्रुस्त्रो दृष्टा राजसूयो महोदयम् सर्वे मुमुदीरे ब्रह्मन् नृदेवा ये समागता दुर्योधनं वर्ययित्वा राजान् ऋषयो पुरा। दुर्योधनं वर्ययित्वा राजान् ऋषयो सुरा इति श्रुतं नो भगवस्तत्र कारणम् उच्यताम्। श्रीबादरायणुवाच पितामहस्य यज्ञे राजसूये महात्मनो बान्धवा परिचर्यायां तस्यासन् प्रेमबन्धनाम्। भीमो महान् साध्यक्ष धनाध्यक्ष सुयोधन सहदेवस्तु पूज्यायां नकुलो द्रव्यसाधने। गुरुशुश्रूषेण जिष्णु कृष्णपादवने जने परिवेशने द्रुपद्या कर्णदाने महामना। जजुधान विकर्णश्च हार्दिकयो विदुरादयो बाहुलीको पुत्रा भूयार्दा ये च सन्तर्दनादयो। निरूपिता महायज्ञे नानाकर्मसु ते तदा प्रवर्तन्ते स्म राजेन्द्र राजप्रिय चिकीर्षवः। श्री कृष्ण। कोई आवृत्ति करना चाहते कीजिए प्लीज। कोई बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, कीजिए। श्रीराजोवाच अजातशत्रुस्तं दृष्ट्वा राजसूय महोदयं सर्वे मुमुदुरे ब्रह्मन् न देवा ये समागता। दुर्योधनं वर्जित्वा राजानः स्वर्षयासुरः इति श्रुतं नो भगवन् तत्र कारणमुच्यताम्। श्रीबादरायण उवाच
पितामहस्य ते यज्ञे राजसूये महात्मना बान्धवा परिचर्यायां तस्यासन प्रेम बन्धनः भीमो महान् साधक्षो धनाधक्ष सुयोधना सहदेवस्तु पूजायां नकुलो द्रव्य साधने गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्णपादा बने जने परिवेक्षणे द्रुपदजा कर्णो दाने महामनः युयुधानो विकर्णश्च हार्दिक्यो विदुरादयः बाहिकपुत्रा भूर्याध्या ये च सन्तर्दनादयः निरूपिता महायज्ञे नानाकर्मसु ते तदा प्रवर्तन्ते स्म राजेन्द्र राज्ञः प्रियचिकीर्षव। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राजा उवाच, राजा परीक्षित ने कहा, अजात शत्रु युधिष्ठिर का, जिसके शत्रु जन्म ही नहीं, तम उसको दृष्टवा देखकर राजस्व यज्ञ का महान उदयम उत्सव सर्वे सभी मुमुदीरे प्रसन्न थे। ब्राह्मण, हे ब्राह्मण सुखदेव, नृदेवा राजागण, ये जो समागता एकत्रित हुए, दुर्योधन को वर्जयित्वा छोड़कर के अतिरिक्त राजन राजा सहित ऋषयो ऋषिगण सुरा तथा देवतागण इति इस प्रकार श्रुतम सुना हुआ न हमारे द्वारा भगवान हे प्रभु तत्र उस कारण को उच्चतम कृपया कहे या बतलाइए। अनुवाद। महाराज परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, महाराज परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने आपसे जो कुछ सुना उसके अनुसार एकमात्र दुर्योधन के अतिरिक्त समस्त एकत्रित राजा ऋषि तथा देवतागण अजातशत्रु राजा के राष्ट्रीय यज्ञ के अद्भुत उत्सव को देखकर परम हर्षित थे। हे प्रभु, कृपा करके मुझसे कहे कि ऐसा क्यों हुआ। श्री बादरायणी उवाच, श्री बादरायण सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पितामहर्ष दादा के ते तुम्हारे यज्ञ में राजस्व महात्मा के बांधवा पारिवारिक जन परिचर्यायाम विनीत सेवा में तस्य उसको आसन स्थित थे, प्रेम से बंधना बांधे हुए। अनुवाद। श्री बादरायण ने कहा, तुम्हारे संत सदृश दादा के राजस्व यज्ञ में उनके प्रेम से बांधे हुए उनके पारिवारिक सदस्य उनकी ओर से विनीत सेवा कार्य में संलग्न थे। तात्पर्य, राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ के अवसर पर किसी भी संबंधी को बलपूर्वक किसी काम में नहीं लगाया, प्रत्युत ये सब उनके प्रेम बस स्वेच्छा से ऐसे कार्यों में लगे हुए थे। भीम महानस रसोई का अध्यक्ष निरीक्षक, धन कोष का अध्यक्ष निरीक्षक, सुयोधन तथा दुर्योधन, सहदेव तू, और पूजायाम अतिथियों के आने पर पूजा करने में नकुल द्रव्य आवश्यक सामग्री साधने प्राप्त करने में, गुरु सम्मान्य गुरुजनों के शुश्रूषेन सेवा करने में जिष्णु अर्जुन, कृष्ण पांव अवनेजने धोने में, परिवेशने भोजन परोसने में द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, कर्ण दान देने में, महामना उदार, जुजुधान तथा विकर्ण, हार्दिकत्य विदुर आदय, हार्दिकय कृतवर्मा, विदुर तथा अन्य, बाहलिक राजा के पुत्र,
भूरी आद्या, भूरी सभा इत्यादि, ये जो च तथा संतनर्दन आदयो संतर्दन तथा अन्य निरूपिता संलग्न महाविस्तीर्ण यज्ञ में नाना विविध कर्मसु कर्म में ते वे तदा उस समय प्रवर्तन्ते स्म पूरा किया राज इंद्र, हे राजश्रेष्ठ परीक्षित, राजा युधिष्ठिर के प्रिय चिकित्सव करने की इच्छा से। अनुवाद। भीम रसोई का निरीक्षण कर रहे थे, दुर्योधन कोष का देखभाल कर रहे थे और सहदेव अतिथियों को सादर स्वागत में लगे थे। नकुल सारी सामग्री जुटा रहे थे, अर्जुन गुरुजनों की सेवा में रत थे, जबकि कृष्ण हर एक के पांव धो रहे थे। द्रौपदी भोजन परस रही थी और दानी कर्ण उपहार दे रहे थे। अन्य अनेक लोग यथा युयुधान, विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर, भूरिश्रवा तथा बाहलिक के अन्य पुत्र एवं संतर्दन भी उस विशाल यज्ञ में विविध कार्यों में स्वेच्छा से रत थे। हे राजश्रेष्ठ, उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को प्रसन्न करने की उत्सुकता से ही ऐसा किया। हरे कृष्ण। अवज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिएगा भागवत के श्लोकों की मैं कुछ सेवा कर पाऊं। हरे कृष्ण। तो ये न्यू अध्याय शुरू हो रहे हैं 75, दुर्योधन का मान मर्दन। हालांकि ये राष्ट्रीय यज्ञ की एक्सटेंशन है, उन्हीं की कथा है राष्ट्रीय यज्ञ की ही, और दुर्योधन की मान मर्दन की कथा है इस अध्याय में। इस अध्याय में राष्ट्रीय यज्ञ की भव्य समाप्ति तथा राजा युधिष्ठिर के महल में राजकुमार दुर्योधन के मान मर्दन का वर्णन हुआ है। महाराज युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ के समय उनके अनेक संबंधियों तथा हितैषियों ने आवश्यक सेवाएं करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो राजा ने पुरोहितों, उच्च सभासदों तथा अपने संबंधियों को सुगंधित चंदन लेप, फूल मालाओं तथा उत्तम वस्त्र से अलंकित किया। तत्पश्चात सारे लोग जमुना नदी के तट पर यज्ञ के बाद स्नान कृत्य संपन्न करने गए, जो जजमान के यज्ञ की अवधि की समाप्ति का सूचक है। इस अंतिम स्नान के पूर्व पुरुषों तथा स्त्रियों ने जल क्रीड़ा का आनंद लूटा। सुगंधित जल तथा अन्य द्रव्य से छिड़के जाने के कारण द्रौपदी तथा अन्य स्त्रियां अत्यंत सुंदर लग रही थी और उनके मुख सलज्ज हाथ से चमक रही थी। जब पुरोहितगण अंतिम कृत्य संपन्न करा चुके तो राजा तथा उनकी रानी श्रीमती द्रौपदी ने जमुना में स्नान किया। तत्पश्चात वर्णाश्रम धर्मों के मानने वाले वहां पर उपस्थित सबों ने स्नान किया। युधिष्ठिर महाराज ने नए वस्त्र पहने और विद्वान ब्राह्मणों, अपने परिवार वालों, मित्र तथा हितैषियों की यथोचित पूजा की और उन्हें विविध उपहार दिए। तत्पश्चात सारे अतिथि अपने अपने घरों को विदा हो गए।
किंतु राजा युधिष्ठिर अपने प्रियजनों के आसन्न वियोग से इतने चिंतित थे कि उन्होंने अपने कोई संबंधियों तथा कृष्ण समेत अनेक घनिष्ठ मित्र को इंद्रप्रस्थ में कुछ दिन और रुके रहने के लिए बाध्य कर दिया। राजा युधिष्ठिर का राजमहल मय दानव द्वारा बनाया गया था, जिसने इसे अनेक अद्भुत गुणों तथा ऐश्वर्यों से युक्त कर दिया था। जब राजा दुर्योधन ने यह ठाट बाट देखा तो वह ईर्ष्या से जलने लगा। एक दिन युधिष्ठिर कृष्ण के साथ अपने सभा भवन में बैठे थे। अपने अनुचरों तथा परिवार जनों के द्वारा सेवित उनकी भव्यता राजा इंद्र के समान प्रदर्शित हो रही थी। उसी समय दुर्योधन उन्मत्त अवस्था में उस सभा भवन में प्रविष्ट हुआ। मय दानव के जोग शिल्प कला से मोहग्रस्त दुर्योधन ने ठोस फर्श के कुछ भाग को जल समझकर अपने वस्त्र उठा लिए और एक स्थान को ठोस फर्श समझकर वह जल में गिर गया। जब भीमसेन, दरबार की महिलाओं तथा राजकुमारी ने यह देखा तो सभी हंसने लगे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु भगवान कृष्ण ने इस हंसी को प्रोत्साहित किया। दुर्योधन पूरी तरह क्षुब्ध होकर क्रोधवश सभा भवन से निकल गया और उसने तुरंत हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर दिया। तो ये इस अध्याय की संक्षिप्त वर्णन है जो यहाँ पर है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया। तो आज अभी श्लोक को पढ़ते हैं। श्री राजो उवाच, श्री परीक्षित महाराज ने कहा। तो परीक्षित महाराज की ये प्रश्न है, एक तरह से राजस्व यज्ञ समाप्त हुए और तो इसमें परीक्षित महाराज ने पूछ रहे हैं जे अजात शत्रु युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो अजात शत्रु हैं। अजात शत्रु शब्द का अर्थ है जिसके शत्रु जन्म ही ना लिए। तो युधिष्ठिर महाराज आप सब जानते धर्मराज स्वयं हैं, तो ऐसे प्रजापालक थे राजा के हिसाब से, और ऐसे व्यक्ति के हिसाब से भी देखा जाए आपने किसी से भी कोई बैर नहीं था। वो कभी किसी को शत्रु नहीं मानते थे। जब उन्होंने वनवास भी गए और ये पासा में हराया गया और किसी भी परिस्थिति, जब भीषण से भीषण परिस्थितियों में भी वो कौरव को कभी भी शत्रु नहीं मानते। इवन दुर्योधन को उन कभी दुर्योधन के से पुकारते भी नहीं थे, उनको सुयोधन कहते थे युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज की एक गुणावली है, वो अजात शत्रु है, इनकी कोई शत्रु नहीं। जो भगवान के भक्त हैं और तो ये प्रेमी जनों में से एक हैं पांडव जन, और विशेष करके युधिष्ठिर महाराज। तो अपने जीवन भर कितने कठिन परिस्थितियों में क्यों नहीं उनको डाला गया और लोगों ने तरह तरह के शत्रुता निभाए, जहाँ दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव जन और राजा धृतराष्ट्र भी, और आप सभी कथा जानते हैं महाभारत के, हर पग पग में उनकी तोला गया है। कि तो राजा युधिष्ठिर के लिए इस शब्द व्यवहार होते हैं अजात शत्रु, है ना, जिनके शत्रु जन्म ही नहीं, है ना। ऐसे उनके व्यवहार, ऐसे उनकी भावनाएं और ऐसे उन्होंने आदान प्रदान किए पूरे जीवन में। कभी भी किसी को शत्रु नहीं माना। कभी कोई लोग शत्रु की तरह व्यवहार करते थे तो युधिष्ठिर महाराज ये समझ ये मेरी ये कर्म की फल है, मेरी प्रारब्ध के वजह से वो व्यक्ति मेरी शत्रु के रूप में मेरे खड़े हैं। तो भक्त में ये खूबियां है, ये गुण उत्पन्न होती हैं। भक्ति के इतने सुंदर शक्ति हैं और भक्ति द्वारा भक्त में भी ये गुण परिलक्षित होती है ना। वो किसी को भी शत्रु नहीं मानते। सामने मानो कि उनकी कोई बुराई भी करते हैं तो उनको वो मित्र मानते हैं। जी ये बुराई कर रहे हैं तब ना मैं मेरी कोई कमी वो पता चल रहा है और मैं उसको पूरा कर सकूं और उसी पूरे करके मैं भक्ति के रास्ते में प्रगति कर पाऊं। इसलिए भक्त को समालोचना करने वाले व्यक्ति को भक्त हमेशा ऐसा नहीं शत्रु नहीं मानते, वो उनको मित्र मानते। बेशक जो लोग उनके मित्र है या उनकी जो चापलूसी करते हैं या वो उनको हम हमेशा बढ़ावा देते, तो भक्त समझते कि इधर की तरफ कोई डर है, भय होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आपको हमेशा चढ़ाने वाले हैं तो वो आपकी गलती को भी देख के भी ना देखेंगे, तो फिर आपको सुधरने की कभी भी मौका नहीं। इसलिए एक भक्त को हमेशा अपने निजी जनों के साथ ही नहीं रहनी चाहिए। उनके जो विपरीत
गुट के लोग हैं व जो लोग उनकी समालोचना करने, उस लोगों को साथ भी व्यवहार करनी चाहिए और वो सुनने के लिए आपको पास समय भी होनी चाहिए और सुनना भी चाहिए। समालोचना नहीं सुनेंगे क्योंकि एक व्यक्ति इस संसार में गुणों के अधीन होता है, सारे कार्यों सब ठीक नहीं कर सकता है, वो कभी ना कभी उससे गलती होता ही है और कभी ना किसी समय उनकी विरूप मनोभाव उत्पन्न होती भी है, उनकी वाणियों में, उनके आचरण में वो कभी कड़वीपना आ ही जाता है। तो आपके समालोचक होंगे, दूसरी तरफ आपके कोई व्यक्ति जो आपको बोल पाएंगे, जे प्रभु जी माता जी आपने ये चीज आपसे ठीक नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं होनी चाहिए, तो वो सबसे बड़ी आपकी हितैषी है, वो आपके शत्रु नहीं है, आपको बचाने वाला है, आपको रोक रहे हैं और आपकी गलती को सुधारने के लिए एक मौका आपको दिख रहे हैं और आपके मनों में एक भावना उत्पन्न करे, आपने सोचने के लिए बाध्य होंगे और सब लोग आपको बढ़ावा देते रहेंगे, बहुत अच्छा, आपने सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए, ये लोग आपको, ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति हर पल हर समय सब काज ठीक नहीं कर सकते इस संसार। तो इसलिए समालोचकों की भी जरूरत है। तो युधिष्ठिर महाराज कभी भी अपने जनों को, जो लोग उनके विपरीत थे, जो उनकी समालोचना करते थे व उनकी शत्रुता भी किए होंगे, तो उन्होंने कभी भी जीवन भर भावना को नहीं ग्रहण की। ये बहुत बड़ी गुनाह, ये तो अद्भुत गुनाह है, इसको ग्रहण करके रख पाना तो नाम असंभव होता है, माने संभव नहीं किंतु संभव हो सकता है, और उन्होंने करके भी दिखाया। इसलिए युधिष्ठिर महाराज के नाम के सामने अजात शत्रु वो शब्द व्यवहार है, अजात शत्रु वो शांत साधव साधुभूषण। कपिल देव जी भक्त की परिभाषा देते समय भी ये शब्द व्यवहार किए है ना। जे भक्त जो है, एक व्यक्ति जो भक्त है तो उसकी क्या गुणावली होनी चाहिए, उसकी गुणावली में से ये अजात शत्रु शब्द, जिसके शत्रु जन्म ही ना है ना, जो किसी को भी शत्रु नहीं मानते, तो इसका अर्थ जन्म ही नाले मीन्स वो आप उसकी भावना ऐसी किसी को शत्रु नहीं मानते, संसार में वो सबको अपना सुहित मानते हैं, है ना। भक्त की ये है भक्त की गुणावली में कपिल देव जी ने ये शब्द व्यवहार किए, ठीक है ना। तो यहाँ पर राजा परीक्षित महाराज कहते अजात शत्रु को दृष्टा राजसूयम महोदय। तो राजा युधिष्ठिर ने जब मैंने आपसे जो कुछ सुना उसके अनुसार, राजा परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव महाराज से, जो मैंने सुना आपके सामने आपके पास से राजस्य यज्ञ के बारे में मैंने सुना आपसे, और उसके अनुसार एकमात्र दुर्योधन के अतिरिक्त दुर्योधनम वर्जयित्वा, दुर्योधन के अलावा उस राजसूय यज्ञ में जो भी उपस्थित थे, इतने राजा थे और वहां पर सारे ऋषियों थे, मुनि उपस्थित थे और देवताजन भी उपस्थित थे, तो पूरे 14 प्लेनेट, पूरे ब्रह्मांडों में सारी जगह में युधिष्ठिर महाराज ने निमंत्रण भेजे थे और सब लोग आए भी थे राजसूय यज्ञ। तो बाकी सब लोग सारे जो है, राजा से लेके ऋषियों और सुरा देवतागण और ब्राह्मण और नृदेवा माने राजन, और सब राजसूय यज्ञ के अद्भुत उत्सव को देखकर परम हर्षित थे। ऋषय है ना, सुरा इति श्रुत, सब लोग बहुत आनंदित थे और सब हर्षित थे, सिर्फ दुर्योधन को छोड़ के, है ना, दुर्योधन। और सब लोग बहुत प्रेम से उनके जो युधिष्ठिर महाराज के जो संबंधी हैं, ममोदीरे जो संबंधी है जो उनके राजसूय यज्ञ में, वो सब लोग सेवा भी किए और सब लोग प्रसन्न थे, है ना, और सब एकमात्र दुर्योधन को छोड़ के, है ना। तो परीक्षित महाराज ये पूछना चाहते जी, ये दुर्योधन क्यों नहीं प्रसन्न थे, ठीक है ना, है, तो मैं इसके बारे में सुनना चाहता हूँ। ये प्रश्न उन्होंने किए जी, ये वर्जयित्वा दुर्योधन क्यों नहीं प्रसन्न थे, है ना, और बाकी सब लोग क्यों प्रसन्न थे, है ना, ये, और दुर्योधन क्यों प्रसन्न नहीं। तो ये प्रश्न उन्होंने करे, तो उस प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं। बादरायणी उवाच,
बादरायणी, बादरायन की पुत्र है ना, बादरायन से व्यासदेव है ना, बद्रीनाथ में बद्री वृक्ष के नीचे उनके आश्रम है। तो बद्रीनाथ के नाम बद्री वृक्ष से भरा हुआ है ना, बद्री वृक्ष से इसलिए बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में रहने वाले बादरायन तथा बादरायन की जो पुत्र है बादरायनी, तो ये सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन कर रहे हैं। तो उत्तर देना शुरू किए। तो सुखदेव महाराज कहते हैं, पिता महर्ष ते यज्ञ राजसूय महात्मा। आपके पितामह, आपके जो दादा है ना, परीक्षित महाराज के, आपके दादा है परीक्षित महाराज, आप जानते हैं अभिमन्यु के पुत्र हैं। तो और अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र है, तो अर्जुन और पंच पांडव के दादा हुए पितामह। तो इसीलिए सुखदेव महाराज कहते हैं, तुम्हारे जो संत सदृश दादा के राजस्व में उनके प्रेम से बांधे हुए उनके पारिवारिक सदस्य उनके और से विनीत सेवा कार्य में संलग्न थे, है ना। पिता महर्ष ते यज्ञ राजसूय महात्मा। आपके जो पितामह है, जो दादा, विशेषकर युधिष्ठिर महाराज, तो ये महात्मा थे, है ना। और तो उनके जो बांधवा, उनकी जो पारिवारिक जन सब प्रेम से सेवा में संलग्न हुए थे राजसूय में। बलपूर्वक युधिष्ठिर महाराज किसी को सेवा में संलग्न नहीं कराए, सब अपने अपने प्रेम से संलग्न हुए थे। इतने प्रेम युधिष्ठिर महाराज करते थे सब, है ना। जैसे किसी ऐसे गुणावली थे युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज किसी को शत्रु मानते ही नहीं थे। कितने ग्रहित कर्म उनके विपक्ष में क्यों नहीं किया गया, कितने षड्यंत्र क्यों नहीं रचा गया। जैसे पांडवों को आप सब जानते हैं, उसको विष खिला के मारने वाले भीम को, और बारानावत में आग में जला के मारने की प्रचेष्टा हुई। हर पल दुर्योधन उनकी शत्रुता निभाए, ईर्ष्या किए, और हस्तिनापुर से उनको वंचित किया गया। और जो ज्येष्ठ पुत्र होने से भी राज सिंहासन से वंचित हुए, और फिर राज्यों की विभाजन हुई, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ बनी। तो ये सब कथा आपने महाभारत को जानते हैं। हर पग पग में शत्रुता किए, ईर्ष्या किए, और इन लोगों की कष्ट के कारण बने वो दुर्योधन को भी युधिष्ठिर महाराज सुयोधन करते थे। ये जो मेरा भाई है, थोड़ी सी आड़िल है और थोड़ा अहंकारी है, किंतु उनसे प्यार से बातें किया जा सकता है, बर्ताव किया जा सकता है। और जब पांचों पांडवों में बाकी चारों जन जब गुस्सा करते थे, और विशेष करके भीमसेन जी, भैया आप इसमें क्या गुण देखते हो आप जो इसके साथ देते हो। तो हर पल युधिष्ठिर महाराज समझाते थे भीमसेन को, ये ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, भाइयों भाइयों में ऐसे शत्रुता नहीं होनी चाहिए, बातों में कड़वाई ऐसे नहीं होना चाहिए। हर पल रोकते थे। और उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन के नाम सुयोधन किए, और सुयोधन करके पुकारते भी थे। तो इसीलिए यहाँ पर ये सुयोधन शब्द व्यवहार हुई आप दुर्योधन की जगह। तो सुखदेव महाराज ये वर्णन कर रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज के प्रेम की वजह से, उनकी व्यवहार की वजह से सब उनके जो संबंधियां है ना, ये राजसूय यज्ञ में सब सेवा कार्यों में संलग्न हुए। किसी को बलपूर्वक नहीं लगाया जाता। युधिष्ठिर महाराज ने यही नहीं कहते जो आपको यही करना है और इसी में सेवा में संलग्न हो। सब अपने अपने सेवा कार्यों को ग्रहण किए और युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा मांगी, जब मैंने ये कार्य करूंगा, मैं ये कार्य करूंगा, ये माता अनुमति प्रदान होती। जैसे सेवा में अनुमति प्रदान किया गया था, तो वो सब सेवा में लगे। तो कौन क्या सेवा में लगे, इसमें बहुत सुंदर वर्णन है। भीमसेन तो रसोई के अध्यक्ष बने, माने क्या क्या खाना बनेंगे, क्या क्या आइटम्स होंगे, कब बनेंगे, कितने समय बनेंगे, कितने परिमाण में बनेंगे, कितने क्वांटिटी होगा, तो सब उसके अध्यक्ष है ये भीमसेन। तो भीम महानस रसोई के निरीक्षक बने भीमसेन। और धनाध्यक्ष सुयोधन, देखिए धन की जो हिसाब निकास, जो अकाउंटिंग है, इससे वो सुयोधन को दिया गया। सुयोधन शब्द का अर्थ दुर्योधन। तो आप सोचिए, दुर्योधन को ये सेवा दी गई, तो युधिष्ठिर महाराज की क्या अद्भुत गुण है, गुणावली है, इसी से आप सोच सकते हैं, है ना। शब्द यहाँ सुयोधन है। सुखदेव महाराज भी शब्द ऐसे ही व्यवहार किए, भावनाओं को दिखाने के लिए। युधिष्ठिर महाराज की भावना कैसे थी, और सचमुच वो सबसे कितने प्रेम करते थे,
अपने तरफ से तो प्रेम करते थे, बेशक उनको कोई प्रेम करे दूसरे शत्रुता निभाए वाला, अपने प्रेम को उन्होंने कभी भी कमी नहीं किए हैं, है ना, कहीं नहीं। और उनके प्रेम के वशीभूत होकर उनके बांधव जनों ने इस राजस्व यज्ञ में सेवा के अंगीकार किए थे। और दुर्योधन तो धनाध्यक्ष बने। सहदेवस्तु पूजायाम, तो सहदेव अतिथि जनों को स्वागत करने में ये सेवा उन्होंने ग्रहण की। अतिथि जनों को स्वागत करते थे, उनकी कहाँ पर बैठने की जगह है, उनके खान पान की बंदोबस्त है, उनके हर चीजों को देखभाल करना स्वागत है ना, और नकुल द्रव्य साधन, और नकुल सामग्री जुटाने में, है ना, सामग्री को जुटाने में, अपने भंडार घर जो है वो संभाल रहे हैं नकुल, है ना, क्या क्या सामान कहाँ से आए, कौन सा सामान, कितनी जरूरत है, कितनी घी, कितने चावल, कितने आटे होंगे, क्या क्या सब्जियां, फल या मिठाई, ये सब चीजों राजस्व यज्ञ आप जानते हैं 20 यज्ञ में पूरे 14 प्लेनेटरी 14 भुवनों के सारे लोगों के नाम, कितने लोग हैं उसमें, सब देवताओं से शुरू करके बड़े बड़े सब ऋषियों, तो स्वागत भी किस मात्रा कैसे होनी चाहिए, तो स्वागत की तो सहदेव ने सुनता और नकुल ने भंडार घरों की सेवा संभाली। गुरु शुश्रूषेण जिष्णु, अर्जुन ने गुरुजनों को सेवाओं की सेवा ग्रहण की। गुरुजनों की जो है, जो बड़े अतिथियों में जो सब आए, तो उन लोगों की सेवा की ये ग्रहण की। गुरुजनों की सेवा है, गुरुजनों की सेवा करने में अर्जुन ने गुरुजनों की सेवा में रत थे, है ना, गुरुजनों की सेवा में रत। और भगवान कृष्ण क्या सेवा ग्रहण की देखिएगा, सबों को चरण धुला रहे, तीनों लोगों के अधीश्वर, आज प्रेम से युधिष्ठिर महाराज के प्रेम से तो बांधे हुए द्वारका से आए, सब परिवार आए, और राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर महाराज की, और सामने खड़े होके उन्होंने उनकी अग्र पूजा हुई सबके सामने, और वो व्यक्ति सेवा क्या अंगीकार किए हैं, सबों की चरण धोने के, है ना, सारे अतिथियों की चरणों की धोने की सेवा उन्होंने अंगीकार, अपने हाथों से धोए, है ना, भगवान कृष्ण। ऐसा नहीं है उन्होंने नौकर चाकर रखाया और सबकी सुपरवाइज कर रहे थे तो आपने हाथ नहीं लगाया, नहीं, अपने श्रीहस्त से सबों को चरणों को स्पर्श करके भगवान बुला रहे, ये सेवा थी भगवान कृष्ण। कितने प्रेम होंगे अपने जनों के प्रति, है ना, भक्त के लिए भगवान सच तो क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं किए उन्होंने और क्या नहीं करें। भक्त वत्सल शब्द जो व्यवहार होती है कृष्ण के लिए, सचमुच वो भक्त के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। देखिए ये सेवा उनके बलपूर्वक नहीं दिया गया, भगवान ने स्वयं इस सेवा को ग्रहण किया। सब लोग अपने अपनी सेवा, जो मैं ये सेवा करना चाहता हूँ, ये सेवा, और युधिष्ठिर महाराज से अनुमति मांगी भी है, हर चीजों के लिए अनुमति मांगते थे। भगवान कृष्ण जब आते थे, मिलते थे पांडवों से, तो अर्जुन से तो आलिंगन करते थे, और भीम से भी भैया के आलिंगन करते थे, नकुल सहदेव प्रणाम करते थे भगवान कृष्ण के, युधिष्ठिर महाराज को पांव छू के प्रणाम करते थे, बड़े भैया, है ना, हमेशा झुकते थे, पांव को स्पर्श करते थे युधिष्ठिर महाराज को। तो युधिष्ठिर महाराज छूने नहीं देना चाहते थे, भगवान को तुरंत उठा के आलिंगन करते थे, वो दूसरी बात है, किंतु भगवान खुद झुकते थे, प्रणाम करते युधिष्ठिर महाराज को, बड़े भाई, है ना, बुआ के पुत्र के नाते अपना संबंध निभा रहे थे। और अपने आचरण करते समय भगवान किसी भी जगह पे आप देखेंगे वो आचरण उन्होंने किए जो एक मनुष्य को हर पल करनी चाहिए, है ना। मनुष्य लीला कर रहे हैं कृष्ण, और मनुष्य बती लीला की, उन्होंने कभी भी किसी को समझ नहीं दी मैं तीनों लोगों के अधीश्वर हूँ, और मेरे से सब मया अध्यक्षण सचराचर, तो मेरे अधीन में सब कुछ चलने वाला है। किंतु करते समय सेवा
आज सबों को चरण धुला रहे थे अतिथि जनों की। ये सेवा भगवान कृष्ण। आप देखिए, हम सबों की जब सेवा लेने की बारी आई तो चरण धुलाने की सेवा तो हम सोचते भी नहीं होंगे, है ना। हम कभी सोचे भी होंगे कि अतिथियों की सेवा माने चरण धुलाया जाए, जो ये शोभा है, भक्तों की समागम है, इसमें मेरी सेवा हो जो मैं सबों को चरण धुलाता हूँ। वहां तक तो पहुंचते भी नहीं हमारे साथ। तीनों लोगों के अधीश्वर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण झुक रहे थे, चरण धुला रहे थे। क्या अद्भुत दृश्य हो गया ना। और हंसते हुए, जबरदस्ती बलपूर्वक नहीं किया, इसीलिए पहले सबों ने प्रेम से सेवा की उनकी। भगवान कृष्ण की ये सेवा है ना। भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं इस सेवा के द्वारा? हम सबों के लिए क्या शिक्षा देना चाहते हैं इस सेवा के द्वारा? और क्या छोड़ के जाना चाहते हैं? ये जो चीज में कर गया तो आने वाले दिनों में लोग कि हम सबों की कैसी सेवा होनी चाहिए, हमारे मनोभाव कैसे होने चाहिए, है ना। आगे और फिर परिवेशन द्रुपद जा, तो परिवेशन कर रहे थे स्वयं द्रौपदी, किसको कैसे कितनी प्रसाद होनी चाहिए, कोई पूरी प्रसाद मिला ही नहीं मिला, सबों को क्या क्या की जरूरत है, तो परिवेशन कर रहे थे पानी से शरबत आदि प्रसाद, है ना। सबों को ये सब चीजों की देखभाल कर रहे थे। कर्ण दाने महामना, और कर्ण दान देने में, है ना, दानी कर्ण के नाम से जानते हैं, दान देने में ये सेवा कर्ण को मिला। जुजुधान विकर्णश्च हार्दिक विदुरादय बाहुलेक पुत्रा भूयारार्दय ये च संतर धनादय। और भी बहुत जनों ने सेवा की, उसमें से जुजुधान आप जानते हैं गांधारी के सब पुत्र में से जुजुधान भी, दुर्योधन दुशासन जुजुधान वो व्यक्ति हैं जो ये उन्होंने है तो कौरव पक्ष है और दुर्योधन के भाई हैं, किंतु उन्होंने ये जो कुरुसभा में जो द्रौपदी की जब विशेष करके ये अपने पासा में जब ये अन्याय हो रहे थे तो ये दुर्योधन ने खड़े होकर वर्णन किए थे कि ये ठीक नहीं है ना। भैया को दुर्योधन को समझा कि ये ठीक नहीं कर रहे हम। और फिर उन्होंने जब द्रौपदी की ये वस्त्रहरण के प्रयास किए और तो द्रौपदी ने सबसे सहायता मांग रही थी, तो ये एकमात्र व्यक्ति थे उस सभा में दुर्योधन, जिन्होंने खड़े होकर कहे ये एक कुरुओं की स्त्री है ना, हमारे घर की स्त्री, उनकी सहायता किया जाए। विश्व पितामह धृतराष्ट्र गुरुवर द्रोणाचार्य सबों की तरफ देखते हुए ये दुर्योधन ने कहा था, जी आप सब क्यों नहीं कह रहे थे, है ना, उनकी सहायता करने के लिए आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तो ये वो व्यक्ति है दुर्योधन, है ना, जो ये वो दुर्योधन। किंतु युद्ध के समय उन्होंने जब सब लोगों ने कहा है जे आप अधर्म के साथ क्यों दे रहे हैं, है ना, आप हमारे तरफ आओ, मान को पांडव की तरफ। दुर्योधन कहते नहीं, मैं माता पिता तो मेरा भाई के प्रति मेरा एक कर्तव्य है, इस युद्ध में तो मैं कौरव के पक्ष से भाग लूंगा। तो भीम जब उसको मार रहे थे और उसको छत विकसित कर रहा था, आप जानते हैं ना, भीमसेन के हाथों में 99 सब सारे पुत्र मारा गया धृतराष्ट्र के। तो जब उसको प्रचंड प्रहार किए भीम ने और वो मरने वाले हैं, तो भीमसेन कहते भाई दुर्योधन, भीमसेन ने बहुत प्यार करते, प्यार शब्द के अर्थ ये भीम जानते थे कि ये वही व्यक्ति है जिनमें उतनी शक्ति था, जिन्होंने सबों के सामने ग्रहण किए थे और पांडवों के प्रति अन्याय को देखते ही उन्होंने पहले बोले थे। तो कहते दुर्योधन तुम यहाँ से चले जाओ इस युद्ध को, है ना, मैं आपको नहीं मार सकता हूँ, है ना, मेरी हाथ आपको मृत्यु नहीं दे सकते हैं और इन्हें सहन नहीं कर सकते। तो दुर्योधन कहते भैया मैं ये धर्म क्षेत्र है और ये युद्ध भूमि में हम दोनों योद्धा हैं, ठीक है, व्यवहार करते समय हम दोनों भाई हैं, किंतु उस समय हम दोनों प्रतिद्वंदी है। वो कीजिए जो आपके धर्म है, मैं वो करूंगा जो मेरा धर्म है।
मैं तो करूंगा, लड़ूंगा आपके साथ और आप भी लड़िए, है ना, आप दया मत दिखाइएगा। तो भीम कहते हैं मैं आपको कैसे मार सकता हूँ, सचमुच मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, मैं मारना नहीं चाहता। दुर्योधन कहते आप प्रहार कीजिए, है ना, कीजिए। और भीमसेन ना चाहते हुए दुर्योधन को मार गिराए थे। और गिरा के भीमसेन कहने लगे कि दुर्योधन तुम्हारे जैसे बलवान और वीर व्यक्ति तो कोई ना होगा। और भीमसेन सचमुच उस दिन आंखों से अश्रु विसर्जन किए, रोए थे। बाकी दुर्योधन आदि, दुशासन आदि 98 भाई को मारते समय भीमसेन ने तो बिल्कुल एकदम मारते समय पिशाचों की तरह, प्रचंड राक्षसों के वृत्ति को वहन कर दिए। इन लोगों को तो बिल्कुल उसको याद आते थे दुशासन के अपमान, और वो दुर्योधन ने जंगा जो द्रौपदी को बैठाने की बात किए थे, द्रौपदी के अपमान की सब बातों का उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा लिए थे जी, इन सबों को तो मेरे हाथों से मार चुन। किंतु दुर्योधन को मारने के बाद भीमसेन रो रहे थे वहां बैठ, जे तुम्हारे जैसे भाई को खो के सचमुच में बहुत दुखी हुआ है ना, बहुत दुखी। तो ये दुर्योधन, तो इस दुर्योधन आदि इन्होंने भी सेवा में लगे थे, है ना, इन्होंने भी सेवा में लगे थे। और था विकर्ण, है ना, विकर्ण भी इसमें लगे थे, वो भी कौरव दुर्योधन के भाइयों में से एक है। और उसके बाद विदुर जी स्वयं थे, और बाहलिक पुत्र भूरिश्रवा आदि सब ये सब सेवा में नियुक्त थे। तो तरह तरह की सेवा थे और सब लोग अपने प्रेम से सेवा कर रहे थे, है ना। हे राज श्रेष्ठ, उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को प्रसन्न करने की उत्सुकता से ही ऐसा किया। तो सब लोग सेवा में संलग्न थे और सब युधिष्ठिर महाराज को प्रसन्न करना चाहते थे। सबों ने सेवा किए हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज की ऐसी अद्भुत प्रेम थी सबों के प्रति, है ना। प्रेम के वशीभूत होके ये सब जन, अपने बांधव जन सब सेवा कार्य में संलग्न हुए थे, तरह तरह की सब सेवा ग्रहण किए थे। तो ये सेवा की बोलबाला है यहाँ पर, है ना, सेवा की भावनाएं हैं इस राष्ट्रीय यज्ञों में है। और हम भक्ति में जब हैं, जो भक्ति में हम सब हैं, और भक्ति शब्द की क्या परिभाषा है, भक्ति स्वामी सिंधु में श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान कृष्ण की प्रीतिपूर्वक सेवा ये भक्ति है, जो सहज परिभाषा है। उसमें दो शब्द है, एक तो प्रीति है, नहीं 3 शब्द है, एक कृष्ण है, एक प्रीति है और एक सेवा है। ये तीनों चीजों की समन्वय करेंगे, कृष्ण की प्रीतिपूर्वक सेवा वो भक्ति कहलाता है, ये भक्ति है ना। तो इसमें शब्द है कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ व्यापक होते हैं। कृष्ण मीन्स कृष्ण जन भी है, कृष्ण रूप गुण लीला धाम और कृष्ण जन उसमें सम्मिलित है। तो जब सेवा की बात आई तब कृष्ण जनों की भी सेवा, कृष्ण के साथ साथ कृष्ण जनों की। कृष्ण जन ना होते तो फिर गुरु सेवा की, आचार्य उपासना की कोई अर्थ होती नहीं, तो फिर आचार्य उपासना जैसी बात की कोई मोल नहीं, है ना। तो इसे आचार्य उपासना तथा गुरु जनों की सेवा, गुरुदेव की सेवा, तो उसमें कृष्ण की सेवा है, उसको कृष्ण की सेवा के रूप में परिगणित होता है। तो उस सेवा कार्य कैसे होनी चाहिए, उसमें एक शब्द है प्रीति। प्रीति शब्द का अर्थ है प्रेम के साथ। मानो कि आप किसी कार्य कर भी रहे हैं और आपका इच्छा नहीं है, भावना नहीं है, उसमें जबरदस्ती आप कर रहे हैं या आपको जबरदस्ती लगाया गया है, या आपकी इच्छा है नहीं, किंतु किसी वजह से आपको दूसरे को दिखाने के लिए या शासन के वजह से आप उस कार्य को ग्रहण किए तो हैं, किंतु आपकी मन उसमें नहीं, भावना उसमें नहीं है और न प्रेम उसमें। तो प्रेम के बिना कोई जो कार्य है वो तो सेवा कर, उसको तो सेवा कहते ही नहीं, उस सेवा में नहीं आती। प्रेम के बिना कोई कार्य वो कर्मकांडी कहलाता है। जैसे सकाम कर्मी जन जैसे कर्म करता है ना, बहुत सारी चीजों नहीं चाहते हैं और करने का मन नहीं होता। जैसे आप नौकरी करते तो पूरे दिन नौकरी करने की इच्छा नहीं होती है ना, सारे दिन सुबह से शाम तक आप ऑफिस के कार्य में लगे रहो, तो क्यों लगा रहना पड़ता है, जबरदस्ती लगा, क्योंकि उसमें पगार मिलता है ना, सैलरी मिलेंगे, है ना।
तो वो है, तो वो सेवा नहीं हुई, है ना। वो जबरदस्ती कर रहे, उसमें आपके भावना है, प्रेम तो है ही, है ना, प्रीति। तो भक्ति वो चीज है जिसमें आपको प्रीति होगी। सेवा तब कहला जाएगा जिसमें प्रेम होगी, प्रीति। ठीक है। हम जैसे कहते हैं ना, प्रभु जी माता जी सेवा दो या सेवा में जुड़नी चाहिए, तो आपको ध्यान रखनी चाहिए, सेवा शब्द के अर्थ एक कार्य तो है ना, कार्य है ना, किंतु उस कार्य क्या है, कृष्ण के लिए, कृष्ण अनुशीलना, है ना। उत्तमा भक्ति की जो परिभाषा है भक्ति स्वामी सिंधु में, आनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम। तो कृष्ण के अनुशीलन, अर्थात अनुशीलन शब्द का अर्थ है कृष्ण के लिए किए गए कार्य, और कैसे कार्य हो, जो अनुकूल हो, जो कृष्ण के लिए अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो, है ना। कृष्ण की को स्मरण, भगवान कृष्ण कहते हैं ना, मन मना भावो मत भक्तो मत जाजीवम नमस्ते, मेरे बारे में सोचो, मेरे को पूजा करो, मेरे को प्रणाम करो, है ना, ये सब करो। किंतु ये सब भक्ति में आते हैं, हम जानते हैं, है ना। मत चित्ता मत पित प्राण बोधयंत परस्परम, मेरे में मन लगाओ, मेरे बारे में कथा करो, एक दूसरे से आदान प्रदान करो, ये सब गीता में आते हैं। तो ये सब चीज भक्ति में सम्मिलित होती है, हम जानते हैं। तो भगवान कृष्ण के बारे में स्मरण करना, भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन करना, भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना, ये सब भक्ति में माना जाता है, इस सेवा में आती है। किंतु एक उनकी चीज है जो उसमें अनुकूल होकर सेवा करो, है ना। जैसे जहां तक मनन की बात है, तो राजा कंस में भी निरंतर मनन करता था, किंतु वो भय से करता था, है ना। शिशुपाल भगवान कृष्ण की कथा करता था, किंतु वो देश से करते थे, है ना। और जैसे हिरण्याक्ष आदि, उन्होंने भगवान को संतुष्ट भी किए। भगवान जब लड़ रहे थे हिरण्याक्ष से, तो भगवान बहुत खुश हो रहे थे। हिरण्याक्ष के कार्य से भगवान आनंद प्राप्त कर रहे थे और कहते बहुत अच्छा, और अच्छे प्रहार कर रहे थे हिरण्याक्ष, तो भगवान फिर दूसरी तेजी से प्रहार कर रहे थे और भगवान बहुत आनंद प्राप्त कर रहे थे, भगवान बहुत खुश हो रहे थे इस लड़ाई। तो देवता देख रहे थे कि भगवान बहुत फुर्ती के साथ लड़, तो हिरण्याक्ष अपने कार्य से भगवान को संतुष्ट भी कर रहे हैं, है ना। तो हम जानते हैं कोई व्यक्ति अपने कार्य से भगवान की संतुष्टि करे तो वो भक्ति है, किंतु हिरण्याक्ष की कार्य भक्ति में नहीं गाना जाता। क्यों? हिरण्याक्ष की मनो की भावना नहीं था भगवान को आनंद देने की, है ना। वो तो भगवान आनंद प्राप्त कर रहे थे, अलग बात है, किंतु हिरण्याक्ष की ऐसी कोई भावना नहीं थी। हिरण्याक्ष की क्या भावना थी, इसको तो मार गिराया जाए, भगवान के शत्रु जे मेरे साथ लड़ने में कोई क्षमता नहीं है, कृष्ण ये जो विष्णु है ये मेरे साथ लड़ सकते हैं, तो मैं उसको मार गिराऊंगा, उसको विष्णुहीन करूंगा इस संसार को। और उसके भगवान विष्णु के प्रति उसको देश थे, ईर्षा, है ना, और शत्रु मानते। तो उनके हृदय में कोई भावना नहीं थे जो विष्णु की आनंद प्रदान करे। हालांकि बराह भगवान उनकी कार्यों से संतुष्ट हो रहे थे, तो ये प्रतिकूल सब हुई, और ये सब भक्त में नहीं गिना जाता। भक्त में तो वो गिना जाते हैं जो सेवा की अंगीकार के अनुकूल होते, अनुकूल है ना, कृष्णानुसेवन शब्द। तो ये सेवा में एक जो है मन अनुकूल होके भगवान कृष्ण की सेवा करे या कृष्ण जनों की सेवा करे। मानो कि तो कृष्ण जनों की सेवा तो इसे अनुकूल होके करनी और उनमें प्रीति जोड़नी, माने प्रेम के साथ आप कर रहे। कोई कार्य आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो वो सेवा में परिगणित नहीं हो, है ना, सेवा में नहीं हो। तो इसीलिए आप सबों को सावधान इसमें होना। अच्छा, और दूसरी है, अब सेवा कौन कौन करेंगे भाई? सब लोग सेवा करेंगे कि कुछ लोग सेवा नहीं करेंगे? तो चैतन्य महाप्रभु की जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारे स्वरूप तो दासत्व है और नित्य काल के हम दास है। इस संसार में हमारी दुख की कारण क्या है? क्या कारण है दुख की कारण? हम दास ना समझे अपने को भोक्ता समझ बैठे, है ना। भोक्ता तो कृष्ण है, भोक्तारम जगत पोषण सर्वलोक महेश्वर, है ना। तो इस सब लोगों को महेश्वर और एकमात्र भोक्ता कृष्ण है। हम सब भोग्य है, माने हम सब सेवक है। सेवा हमारी स्वरूप है, सेवा हमारी धर्म। किंतु इस भौतिक संसार में हमारी विडंबना क्या है? हम सेवक नहीं होना चाहते, हम सब प्रभु बनना चाहते, है ना, अध्यक्ष बनना चाहते हैं और सबों के ऊपर छड़ी घुमाना चाहते हैं।
है ना। तो ये हमारी प्रवृत्ति है और इससे हम फंस गए और दुखों की चपेट में आ। मनुष्य के दुखों के एकमात्र कारण है वो अपने स्वरूप को भूल गए, वो अपने सेवा वृत्ति को भूल गए और अपने भूलने की वजह से वो कृष्ण के नित्य दास है और यही उनके स्वरूप है, ये उनके परिचय है। भूल के हमने गलत जगह पे आके गिर गए और यहाँ पर हम प्रभु बनने की और अपने इंद्रियों को तृप्त करने में, दूसरे की सेवा लेने में हमने लगे, है ना। इस वजह से हमारी ये बंधन है, कारण है। तो आपको तो किसी जगह पे आप गए तो आपके मनों में ये भावना नहीं होनी चाहिए जी इसमें तो बाकी लोग सेवा तो कर ही रहे, मैं क्या करूं इसमें मेरी जरूरत नहीं है। नहीं भैया, आपकी जरूरत है, क्योंकि आप एक सेवक हो, आप अपने स्वरूप की परिचय में रहना चाहते हैं तो सेवा तो आपको अंगीकार करनी पड़ेगी। जब तक आपने सेवा नहीं कर रहे हैं तब तक आपने गलत पहचान में, आप गलत परिचय में खड़े हैं, आपने गलत दिशा में है, गलत रास्ते में है। सेवा के साथ है आप, तब आपने ठीक रास्ते पे चलना शुरू किए और ये आपके परिचय है। और सेवक के रूप में आपकी दक्षता होनी चाहिए। दक्ष माने आप अपनी सेवा को सुचारू रूप से संपादन करने में आप ठीक से कर पाएंगे, है ना। तो हर व्यक्ति सेवक है। आप ऐसे नहीं कह सकते देखो इस जो कीर्तन में मैं आया हूँ या इस सभा में आया हूँ इसमें तो कितने भक्त हैं और सबने तरह तरह की सेवा, तो कोई सेवा तो मेरे लिए बचा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, उससे तो अच्छा मैं कुछ सेवा ना करूं, मैं चुपचाप खड़े रहूं। तो उससे क्या लाभ होने वाला है, आप अपनी सेवा धर्म से वंचित हो जाएंगे और आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, आपको जो गुणगत, जो आपकी जो स्वरूपगत जो आचरण है उससे आप वंचित रहेंगे और आपने बहिरंगा माया शक्ति के अधीन में रह पड़ेंगे, है ना। भगवान के बहिरंगा शक्ति के अधीन है तो फिर दुखों की चपेट में जाए। इसलिए जब आप भगवान कृष्ण की सेवा को अंगीकार करते हैं, कृष्ण जनों की सेवा के अंगीकार करते हैं, तो आप भगवान के अंतरंग शक्ति के अधीन हैं और आप प्रेम से वो कर रहे हैं, अंतरंग शक्ति के वो अधीन। तो आपको माया से बचना है और सद्बुद्ध आपकी कल्याण आपको करनी है और आपको भक्ति करनी है, तो आपको सेवा तो अंगीकार करनी करनी। तो अब प्रश्न आते हैं, सेवा तो है नहीं मेरे लिए वहां पर, है ना, कोई सेवा नहीं है। अब हम देखते हैं, आइए राजस्व यज्ञ की सेवाओं की बात की। भगवान ने सेवा क्या लिए हैं, आप देख रहे थे, सबों को चरण धुला। तो ऐसा कोई जगह नहीं होगा जी ये सेवा आपको नहीं मिल सकता। झाड़ू लगाने की सेवा, बर्तन धोने की सेवा तो मिल ही सकता है, नहीं ये सेवा तो हम दूसरे को कुछ पैसा देके कराते हैं, है ना। मानो कि किसी टूर हो या किसी मंदिरों में है या किसी गेट टुगेदर में है, कोई रिट्रीट हो, हमको जबरदस्ती कराना पड़ता है। हमें कभी कभी हमको इसमें से धन भी देना पड़ता है दूसरे को बुला के साफ कराने के। तो ये सेवा तो मिल ही सकता है, किसी को भी मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है। और आप वहां पर जिस जगह पे कोई हाँ आप मिल सकता नहीं, सहज है, सबके लिए सहज हो सकता है। तो आपकी सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। आपकी इच्छा ही नहीं है तो फिर उसमें आप 10 चीजों को देखेंगे जिन्हें यहाँ तो सेवा तो है ही नहीं, मेरे लिए तो कुछ है नहीं और मेरे को कोई कहे भी नहीं सेवा करने के लिए। हाँ यहाँ पर आपको कहेंगे कौन, बोलेंगे कौन सेवा कर। नित्य दास है। नित्य दास शब्द का अर्थ है आप कृष्ण के हमेशा के लिए दास है, सनातन दास है। तो दासत्व के लिए आप कृष्ण से पूछेंगे, है ना, या कृष्ण जनों से पूछेंगे। तो फिर आप अपनी सेवा के लिए वहां पर जो मानो कि जो वहां पर जो अध्यक्ष है, जिसके अधीन कार्य चल भी रहा है, जैसे टेम्पल कमांडर के अधीन चलता है, तो आप मंदिरों में है तो मंदिर के टेम्पल कमांडर से पूछेंगे मेरे लिए क्या सेवा है प्रभु और मैं कौन सा सेवा करूं। तो वो आपको अनुमति प्रदान करते हैं, है ना। तो सेवा करते समय 2 चीज है आपको ध्यान देना। एक तो जिसकी आप सेवा कर रहे, जो सेव्य है, उसकी संतुष्टि विधान करना, है ना। दूसरी, आपकी सेवा आप अपने मनमानी से नहीं ग्रहण की, किसी ने आपको अनुमति दी है। तो अनुमति से, इसको कहते हैं अनुमति प्राप्त किए हैं आपने, है ना, आज्ञा लिए हैं और करके आपने सेवा की। तो 2 चीजों की जरूरत है सेवा की। सेवा
जिसकी आप कर रहे हैं उनकी संतुष्टि विधान आप करेंगे और अनुमति आप लेंगे, है ना। अब आइए देखते हैं, अब आप देखते हैं आगे थोड़ी सी बढ़। अब सेवा शब्द कहते भगवान कृष्ण की संतुष्टि कर, है ना। जो कृष्ण भगवान चाहते हैं वही करोगे ना। मानो कि कृष्ण भगवान कुछ और चाहते हैं और आप कुछ और कर रहे हो, तो उससे तो आपको काम चलने वाला, जिसमें भगवान संतुष्ट नहीं होगी। और भगवान कृष्ण चाहते क्या है वो कहाँ पर वर्णन है? गीता में है, भागवत आदि में है, शास्त्रों में है कि तो हाँ, भगवान की कभी कभी बातों में और चाहत में कभी कभी आप द्वंद्व भी उत्पन्न होगी, तो देख पाएंगे कि भगवान एक समय एक चाह रहे, एक समय एक कह रहे। भगवान ये कहते हैं कर्मी व्यक्ति को कर्म जो करनी चाहिए, ज्ञानी को ज्ञान में रास्ते में चलना चाहिए, भक्त को भक्त रास्ते में चलना चाहिए। और 18 चैप्टर में कहते सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ, मैं आपको पापों से बचाऊंगा, है ना। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरे पास आओ आप मेरे पास। तो आप सोचोगे वो तो भाई फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में तो कर्मों की बात कर रहे थे भगवान कृष्ण, यहाँ तो बोलते सब छोड़ के मेरे पास आए। तो समझने में हो सकता, भगवान की इच्छा को समझने में आपके मनों में द्वंद्व उत्पन्न हो सकता, प्रश्न उत्पन्न। तो फिर किससे पूछेंगे? भगवान कृष्ण तो आपके सामने है नहीं, तो आप पूछ के उतनी भक्ति आपके पास है नहीं, और उतनी आदान प्रदान भी कृष्ण के साथ नहीं है इस समय। तो वो तो आपको एकदम साक्षात आके तो वर्णन करके नहीं देंगे, हाथ पकड़ के बताएंगे नहीं। तो फिर कौन बताएंगे? भगवान कृष्ण अपने प्रतिनिधि स्वयं अपने कोई आचार्य के रूप में खड़े करते, गुरु के रूप में स्वयं कृष्ण खड़े हो गए। एक तो अंदर परमात्मा के रूप में भी चैत्य गुरु के रूप में विराजमान है, और जीवों को बचाने के लिए, सहायता करने के लिए आचार्य तथा गुरुदेव के रूप में बाहर खड़े। आचार्य मम विजान्य न अवमानित कर, जानते हैं ना। तो उद्धव जी को भगवान कह रहे थे जो आचार्य के रूप में जो खड़े हो, मैं ही खड़ा हूँ, उद्धव और कोई नहीं है, मैं ही खड़ा हूँ गुरु के रूप। तो आपके गुरुदेव आपके कृष्ण के प्रतिनिधि है, तो वो जो चाहते हैं, है ना, वही कृष्ण की इच्छा है। तो फिर गुरुदेव से पूछ सकते हैं जे मैं क्या सेवा करूं, है ना, और मेरे लिए क्या आज्ञा है। गुरुदेव कहते हैं आप दिल्ली में रहो, प्रचार करो। आप कहोगे नहीं नहीं, गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरुदेव तो खुद भी नाम देते हैं, और वहां पर वो अपने ध्यान में लगे और मनन में लगे, और मेरे को भी वृंदावन बनना चाहिए, राधा कुंड जानी चाहिए, है ना। मैं तो, गुरुदेव ने कहा दिल्ली में रहना, प्रचार करना ठीक नहीं है। शास्त्रों में तो वृंदावन की बोलवाला है, और वहां पर साधक जनों सब जाते हैं वहां पर, तो मेरे को भी वहां जाना चाहिए। मैं गुरुदेव के समझा लूंगा। गुरुदेव की बात आपने सुने नहीं, तो आपने वृंदावन गए भी है और आपने साधन किए हैं, सेवा भी कर रहे हैं, किंतु वो कृष्ण को संतुष्टि नहीं करेंगे, अपने गुरुदेव की संतुष्टि नहीं करेंगे। तो संतुष्टि के बिना कोई कार्य, अपनी सेवा अपने आप कह रहे, जब मैं सेवा कर रहा हूँ और मैं शास्त्र की बात सुन रहा हूँ, वहां पर मैंने परिक्रमा करता हूँ, भगवान के दर्शन करता हूँ, मैं कथा सुनता हूँ, ये सब तो सेवा में आते हैं। ये तो आप लोग सिखाते भाई भागवत में, तो मैंने तो वही कर रहा हूँ, है ना। आप करते रहे हैं वो चीज, किंतु आप कृष्ण को संतुष्टि के लिए नहीं कर रहे। कृष्ण की संतुष्टि आप कृष्ण संतुष्ट नहीं होंगे और आपके गुरुदेव संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपको जो आज्ञा दिया गया था वो आपने पालन किए नहीं। तो सेवा, श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर कहते हैं। मानो कि मैं अपने किसी शिष्य को कहता हूँ कि मेरे को 1 गिलास पानी पिलाओ, है ना, तो शिष्य ये आदेश पाके सोचते हैं प्रभुपाद ने तो पानी मांगे हैं, तो मैं ये काम करता हूँ, मैं दूध गर्म करता हूँ और प्रभुपाद को गर्म दूध पिलाता हूँ, है ना, क्योंकि जो गर्म दूध है तो स्वास्थ्य के लिए हितकारी है और वो अच्छे भी हैं, पानी से तो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने बुद्धि लगाया शिष्य ने, और मानो कि अपने गुरुदेव को 1 गिलास जल पानी के बदले में 1 गिलास गर्म दूध दे दिए। तो प्रभुपाद कहते हैं वो गुरुदेव कभी संतुष्ट नहीं होंगे, उन्होंने तो पानी मांगे थे आपको, वो दूध थोड़ी मांगे थे। क्यों? आपने बुद्धि लगा के उस पानी की जगह में दूध लेके जा रहे, तो आप सोच रहे हो पानी से दूध बहुत अच्छा है और गर्म दूध शास्त्र के प्रति अच्छा है, गुरुदेव के लिए है। तो गुरु जो चाहे वो हुई ना, वो सेवा आप करेंगे कि आप अपने मनमानी से करें। तो जो कार्य आप अपने मनमानी से करना चाहते हैं वो सेवा नहीं होंगे। सेवा के 2 क्राइटेरिया है, आप जो जिसकी सेवा करना चाहते हैं उनकी संतुष्टि करनी, और आप किसी से अनुमति। तो आपके मनमानी कार्य से तो आपने दोनों जो कंडीशन है एक को भी फुलफिल नहीं किया, तो ये कार्य आपकी सेवा नहीं होगी, ये कर्म होगी, कर्मकांडी होगी, और इसके फल आपको भोगना पड़ेंगे। पुण्य हो सकता, पुण्य हो सकते, पाप हो सकते,
किंतु पाप और पुण्य से भक्ति की कोई लेना देना, ये तो आप सब जानते हैं। तो भक्ति तो हो ही नहीं, भक्ति तो हो ही नहीं। ठीक है, तो आपको आपके जो आपके मुताबिक सेवा नहीं, आपकी इच्छा के जो आप चाहते वो सेवा नहीं, जो आपको कहा जाता है वो सेवा होगी, जो आपको कराया जाएगा वो सेवा होगी। आप जो चाहोगे वो नहीं सेवा। प्रभु जी मेरे तो देखो, मैं तो बर्तन मर्तन नहीं धो सकता हूँ, मेरे को क्लास देने के लिए बोलो मैं दे सकता, मैं कीर्तन करने के लिए बोलो मैं कर लूंगा, ये सेवा मेरे से नहीं होने वाला। तो फिर आप सेवा से वंचित हो गया। आप बिल्कुल धोखे में मत रहिए, ये आप सेवा कर रहे हैं, आप कुछ भी सेवा नहीं करें, दोनों कंडीशन से आप फेल हो गए। एक तो आपने कृष्ण की संतुष्टि नहीं कर पाएंगे, ना कृष्ण जनों की संतुष्टि। आपको सेवा तो कृष्ण जनों ने प्रदान की, गुरुदेव ने दी, या किसी वरिष्ठ भक्त ने आपको सेवा दी, उन्होंने तो आपने माना कर दिया, तो मुझे मेरे से तो होने वाला है नहीं, मेरे को ये होता है। तो आपने अपनी इच्छा अपने मनमानी लगा, तो एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, गुरुदेव क्या कहेंगे, ठीक है कर लो, है ना। किंतु गुरु कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, गुरु संतुष्ट नहीं होंगे, कृष्ण तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो फिर पहला वाला कंडीशन फुलफिल तो हो ही नहीं। और दूसरी अनुमति लेना था, वो अनुमति तो आपने लिए तो है, जबरदस्ती आपने लिए, आपने मनमाने ढंग से लिए, और वही करने के लिए तैयार बोलाया गया जो आप चाहते थे। आप वृंदाकुंड में रहना चाहते हैं और गुरुदेव कहते हैं आप यहाँ प्रचार करो दिल्ली में। गुरुदेव मेरे आप देखिए, सब लोग वृंदाकुंड जाते हैं, सब ब्रज में रहता है, सब लोग कितने अच्छे से भक्ति करते। एक दिन आपने अप्रोच करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, महाराज आपको कहेंगे ठीक है आप जाओ वृंदावन आ जाओ, है ना। तो आपने शायद गुरुदेव ने आदेश नहीं दिए, गुरुदेव की अनुमति नहीं प्राप्त की, आपने जबरदस्ती करा लिए, है ना। आपने इंद्रिय तृप्ति कर लिया, अपने इंद्रियों की सुख देने के लिए आपने गुरुदेव को भी व्यवहार कर लिया, कृष्ण को भी व्यवहार कर लेते हैं, है ना। आपने मनाने के लिए मन की बातों को, तो आपने दोनों चीजों से वंचित हो गया, तो ये सेवा नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए सब चीज सेवा नहीं होती। तो आप सबों को ध्यान रखना, हम सबों को ध्यान रखना इस चीजों की। ये सचमुच सेवा तो वो होती है जिसमें ये दोनों चीज है, जिसकी आप सेवा कर रहे हैं उसकी संतुष्टि होनी चाहिए, वो क्या चाहता है। दूसरी, उन्होंने आज्ञा आपको दिए हैं, किसी अनुमति लेके कोई सेवा है, आपने घुस गए भक्त के टोली में और आपने दिखे कीर्तन में भाग ले लेता हूँ, है ना, कीर्तन में सब लोग देखते, या मैं विशासन में बैठ के कथा बोल सकता, आपको अनुमति लेना चाहिए। वहाँ जो अध्यक्ष हैं उनसे पूछना चाहिए, प्रभु जी हाँ प्रभु मेरे लिए, मैं सेवा करना चाहता हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या 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 करती हूँ, तो मैं करना चाहता हूँ। तो कोई ना कोई सेवा आपको अवश्य वो देंगे, वो जो देंगे वो अनुमति प्राप्त हुई, और ये सेवा कहलाए, ये कार्य सेवा कहलाए। तो दोनों चीजों को आपने पूरा करने के प्रयत्न करेंगे, है ना। तो ऐसे करके ये सेवा है, और वो सेवा से प्रीति शब्द व्यवहार, है ना, आपकी भावना होगी। सेवा करते समय आप प्रभु जी को कुछ पता नहीं है, उसको बुद्धि तो है नहीं, मैं किस लायक की सेवक हूँ और कहाँ मेरे को लगाया, बताओ, मेरे को बर्तन धोने में लगाना चाहिए, है ना, पागल हो गए। मेरे को इतने श्लोक आता है और इतने मैंने पढ़ाई किया, मैंने इतना सुंदर क्लास दे सकता हूँ, और मेरे को ये बर्तन छोटा अपने बर्तन धुला रहे। सेवा तो आप कर रहे हैं, अनुमति भी आपने प्राप्त कर ली, किंतु आपके मनों की भावनाओं की वजह से उस सेवा के फलों से आप वंचित हो। आप गरर करते रहेंगे, बोलते रहेंगे कुछ अपने आप में, यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, क्यों मैं आ गया और क्यों आ गया। विनम्रता ठीक है, ऐसा विनम्रता की क्या जरूरत है जहाँ भक्त की मोल नहीं है ना। वो अपने सेवा की में प्रेम तो है नहीं, भावना तो है नहीं, सेवा भी की है, किंतु उनकी कोई परिवर्तन नहीं, उनके हृदय की कोई चेतना थोड़ी सा भी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी तरफ वो अपराध में फंसेंगे, वो अध्यक्ष में जो भक्त ने उनको सेवा दी है उसमें खोट देखेंगे, तो इसको पता नहीं है, ये सीनियर तो बन गया किंतु सीनियर होने के लायक नहीं है, बिल्कुल लायक नहीं। तो उस भक्त में खोट देखेंगे, तो वो अपराध में फंस के, सेवा तो उन्होंने किया, उस दिन उन्होंने सेवा की है ना, वो भगवान को संतुष्टि करने के लिए चाहते थे, अनुमति भी प्राप्त किया, किंतु अपनी भावनाओं की वजह से वो सेवा भी नहीं ना संतुष्ट हुई, दूसरी तरफ वो
अपराध में फंसते, उनकी भक्ति विनष्ट होने की संभावना रहेगी। तो इसीलिए सेवा वो कीजिए जिसमें आपने प्रेम है, जिसमें आपने भावना है, जो आपने है। नहीं है तो अपने कदम को रोक के सोचिए जी क्यों नहीं है, क्यों नहीं प्रेम जाग रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा इसको, प्रेम के साथ क्यों नहीं कर पाऊंगा। जब भगवान कृष्ण सबों की चरण धुला सकते हैं, हमको बर्तन धोने में और झाड़ू लगाने में क्या है, मिल गया ना तो कितनी अच्छा है, कितनी अच्छा है। मेरे को सबसे छोटी सेवा मैंने मिला। ऐसे सेवा तो कोई छोटी बड़ी होती नहीं, आपके भावनाओं के ऊपर अपनी मनमानी करने के लिए सेवाओं में हमने छोटी बड़ी करते हैं, उसमें भेद डालते है ना। तो सावधान, साधु को सावधान होने से आपके सिर्फ प्रेम ना होने के वजह से वो सारे पूरे दिन आपकी सेवा तो आपने किए, वो सारे बेकार चल गए, भावना खराब हो गई, ना भगवान संतुष्ट है, ना गुरुदेव संतुष्ट है, ना वो भक्त संतुष्ट है जो आपको सेवा में लगाए थे, सारे सत्यानाश करके घर वापस आए और फिर कहेंगे मेरे को तो सेवा मिलती नहीं है, भक्त से प्रेम होते नहीं। कहाँ से होंगे, अपने सेवा से भक्ति प्रेम होना था और उस सेवा को ही आपने सत्यानाश करके कर गया, अपने मनमानी ढंग से आपको पाना। जब मेरे को नहीं, आगे बार जब मैं जाऊंगा मेरे को तो कीर्तन दोगे, नहीं तो बोलने के लिए मौका देंगे तभी जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा। तो ये सब करके आप क्या करना चाहते, अपने मनों की, अपने इंद्रिय तृप्ति करना चाहते, अपने भावनाओं के दूसरे ऊपर डालना चाहते। तो गुरु की इच्छा में अपनी इच्छा को सम्मिलित करना, गुरु की इच्छा के साथ उसी इच्छा को मिला देना, ये एक शिष्य के, एक भक्त के कार्य है, ना कि अपनी इच्छा को बिल्कुल बलवान करके गुरु को इच्छा से दबा देने से। आप दबा दो, उससे क्या लाभ होने वाला है, गुरु को कोई फर्क पड़ने वाले नहीं, फर्क तो आपको पड़ने वाला। आप भक्ति से विच्युत हो जाएंगे, अपनी नित्य सेवा से विच्युत हो जाएंगे, अपना प्रेम से विच्युत हो जाएंगे और भावना के बिना सेवा कार्य शुरू किए आप सेवा छूट जाएंगे, आपको कर ही नहीं पाएंगे। और जब कर नहीं पाएंगे तब भक्त में खोट देखने शुरू करेंगे, है ना, आप अपराध में फंस जाएंगे और एक दिन भक्ति के वृत्त से, सर्कल से बाहर हो, है ना। ये ग्रुप ठीक नहीं है, ये कांग्रेगेशन ठीक नहीं है, शिक्षा गुरु ठीक नहीं है, मेंटर ठीक नहीं है, मेरे दीक्षा गुरु भी ठीक नहीं मुझको बता रहे, मेरे को ये संप्रदाय नहीं मिला, यहाँ से निकलो और किसी जगह जहाँ मेरी बात सुनाई जाएगी। आपकी बात जहाँ सुनाई जाएगी वो आपकी सेवा नहीं होगी, वो आपके मनमानी होगी, जो आपने तो कर्मी रह के वही कर रहे थे। तो उसी में है तो आप भक्त के क्षेत्र में आए, किंतु वही चीज आप कर रहे हैं जो चीज आप कर्मी बन के करते थे, उसी चीजों को आप करने लगेंगे तो आप भक्त नहीं, आप कर्मी कहलाएंगे। तो ये सेवा से आप वंचित हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये सेवा के ऊपर थोड़ी सी पॉइंट मैंने सोचा वर्णन कर दूं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो सॉरी मैंने समझ, किसी को कोई प्रश्न है आज के क्लासों में और कर सकते हैं, और तो कोई प्रश्न नहीं है तो हम बात समाप्त कर रहे हैं। हरे कृष्ण। किसी को कुछ ऐड करना था वो भी कर सकते हैं, कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें श्लोकों में, सेवा के ऊपर कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं प्लीज कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, भागवतम सुन के, गीता सुन के, भगवान जी की छोटी छोटी भी लीला, बड़ी लीला भी, सब भगवान जी हम बद्ध जीव को इतना ज्ञान देते हैं, इतना सब चीज में, भक्ति में कैसे रहना चाहिए, सेवा में कैसे रहना चाहिए, भक्त जनों से कैसे बोलना चाहिए, गुरुजन से कैसे, किस तरह से गुरु से कैसे व्यवहार करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का कैसे पालन करना चाहिए, सारी बातें भगवान जी अपनी बड़ी लीला हो या छोटी लीला, मगर हम बद्ध जीव ऐसे हैं कि बहुत मुश्किल है कि हम अपना मनमाना चला ही देते हैं, अपनी बुद्धि चला ही देते हैं, बस नहीं है।
और हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। ओके, बोल सकते। और किसी को कोई प्रश्न है तो ऐड करें। धन्यवाद माता। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर कोई प्रचार के लायक नहीं है और वो प्रचार करने वालों की सहायता करे तो वो सेवा नहीं है। मैंने आपको कहा ना, जो उसमें दो कंडीशन है। अपने गुरुदेव आपको क्या आज्ञा दी, या आपने आपकी शिक्षा गुरु है जो इसके अंदर में, वो आपकी क्या आज्ञा दी, तो आपको उनकी संतुष्टि करना है ना। तो उनकी संतुष्टि करने में ये जो आज्ञा वो दे के वो आपको करनी है। बेशक आप उसमें लायक हो या ना हो, है ना, उसकी लायकात आपको बन जाएंगे। जो उन्होंने आज्ञा दिए हैं सचमुच उस आज्ञा आपको करनी है। उसको ये नहीं सोचना कि मैं तो लायक नहीं हूँ, मैं तो और कुछ कर सकता हूँ। तो उससे अपना मन को डाल रहे हैं ना, अपनी भावना को डाल। आप अपनी भावनाओं को और मन को उनकी आज्ञा को पालन करने में कीजिए, तब वो अपने मुताबिक सेवा को ना करना, है ना। सेवा तो वो ग्रहण कीजिए जो आपको कहा जाए, जो आपके गुरु से प्रदत्त हुई, जो आपको मिली है, वो सेवा करें। या कि आप अपने मन से करें, जो आपको कहा जाए वही करें, और उसमें आप अवश्य कृतकार्य होंगे, है ना। वही कृष्ण की इच्छा है, क्योंकि कृष्ण के प्रतिनिधि गुरुदेव आपको वो आज्ञा दिए हैं, तो वही करना है। उसके लिए पूरे जीवन भर मानो कि आप करते चले गए और आपने कृतकार्य ना भी होए, तो उसमें आपको दुख क्या है ना। उसमें दुख क्या है ना। जैसे उसमें तो कोई दुख नहीं, आपको तो पता है जो ये मेरा गुरुदेव की आज्ञा और मैंने इसमें पूरे प्रयत्न किए, तो उसमें आप सक्सेस कृतकार्य हो जाए तो बहुत अच्छा है। गुरु की कृपा है जो पूरी हुई, और आप हार गए, और किंतु आपके ये तो मैंने गुरु की आज्ञा पालन के पूरे जीवन निछावर कर, है ना। तो मेरे अपनी सेवा तो हमने कर ली, कार्य होगी ना होगी वो तो भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर है, गुरु के ऊपर निर्भर है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप ऐसा मत सोचिए मैं लायक नहीं हूँ, तो मैंने आपके गुरुदेव कहते आप प्रचार करो, आप कहे नहीं गुरुदेव मैं तो लायक नहीं हूँ, मैं तो ये करूंगा नहीं, मैं तो जो प्रचार करके उनकी सहायता करूंगा, तो फिर गुरु आज्ञा तो नहीं पालन हुई ना, वो तो आपके मन की आज्ञा पालन। तो ये करनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा आपको आज्ञा दी, हाँ गुरुदेव ने आपको आज्ञा दी, अपने किसी प्रचारक की सहायता कीजिए तो अवश्य कीजिए, है ना। तो जो आज्ञा आपको दिया जाए वो कीजिए, वो सेवा करना है, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी को। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो हरे कृष्णा प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। आई एम सॉरी, पूरा लेट हो गया। प्रश्न जी प्रभु जी बताइए। अनुमति है अलग से पूछूं? हाँ पूछिए। प्रभु जी एक संकोच ये है कि जैसे गुरु महाराज जी हमारे इतने सरल सीधे और विनीत स्वभाव वाले हैं, स्वयं जल्दी से सबों को आज्ञाएं नहीं देते हैं, सेवा नहीं बताते हैं जैसे, तो उनसे सेवा लेने का क्या ऐसा तरीका हो जो ऑफेंडिंग सा ना लगे, गुरु महाराज को हम पूरे विनीत भाव से पूछ सकें उनके मूड के हिसाब से कि हमें क्या सेवा ले सके, मतलब उनसे सेवा ऐसा क्या विधि होनी चाहिए? कृपया अगर आप संक्षेप में बताना उचित समझे तो बताएंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। आपके गुरु शब्द का अर्थ है दोनों गुरु की बात आई, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की बात आते हैं, और उसमें कृष्ण जनों को भी बात आती। तो मानो कि किसी वजह से आप दीक्षा गुरु के पास नहीं पहुंच पा रहे और आप बोल नहीं पा रहे अपनी भावना को, तो अपनी जो शिक्षा गुरु है उनसे आप पूछ सकते हैं ये मेरे लिए क्या सेवा है। तो शिक्षा गुरु आपके लिए सेवा है, गुरुदेव से पूछ सकते हैं, वो आपको सहायता कर देंगे। आप नहीं कर पा रहे और आप नहीं पहुंच पा रहे तो अपनी शिक्षा गुरु से पूछिए मेरे लिए क्या सेवा है प्रभु जी माता जी, मैं क्या करूं जो सेवा करने से मैं आपको संतुष्ट कर पाऊं, आप मेरे अपने दीक्षा गुरु को संतुष्ट कर पाओ और मैं कृष्ण को संतुष्ट कर पाऊं। वो आपको जैसा बताते हैं प्रभु वो आपको करनी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है ना। और शिक्षा गुरु भी वही बताएंगे जो दीक्षा गुरु चाहते हैं। तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कभी मत पार्थक्य तो होती नहीं, है ना, होंगे नहीं। और वो शिक्षा गुरु तथा मेंटर आपके वो गुरु से आज्ञा लेके आपको आज्ञा दें, वो तो अपने मनमानी ढंग से तो आज्ञा देंगे नहीं, है ना, और करते भी नहीं है तो भक्तजन। तो आपको गुरु की दीक्षा गुरु की आज्ञा प्राप्त हो जाएगी। मानो आप नहीं अप्रोच कर पा रहे हो और नहीं पहुंच पा रहे, तो ये अपना सकते हैं, ठीक है। एक तो ये, दूसरी अपनी
गुरुदेव से आपने पहुंचे और बातें करें तो आप पूछेंगे तो जरूर बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? आप पूछेंगे गुरुदेव आप मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं, है ना। और जो आज्ञा दें, उनकी जो पूरी लेक्चर्स हैं, उनकी जो सब है, वो तो सबके लिए आज्ञा, वो आज्ञा तो है ही है, वो आज्ञा तो है सबके लिए। लेकिन तभी भी आप स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं उनके पर्सनल, तो वो पूछ लीजिए, वो बताएंगे, बताते हैं, सबको बताते हैं। गुरुजनों की, गुरुदेव की क्या है, यही तो उनकी है ना, वो सबके लिए अवेलेबल रहते और सबों को सहायता करते। तो आप भी पूछेंगे तो आपको भी उन्होंने बता ही देंगे, है ना। और जब तक ना बता रहे तब तो शिक्षा गुरु आपके पास, उनसे पूछ सकते, आपके मेंटर आपके सामने, उनसे पूछ के सेवा अंगीकार कर सकते, है ना। भक्तजन, वरिष्ठ भक्तजन आपके पास है, उनके से पूछ के सेवा अपने अंगीकार कर सकते। तो ये है, किंतु अवश्य जो अपने मनमानी से सेवा ना कीजिए, जो कहा जाए वो कीजिए, ये सबसे बड़ी बात। हम सब लोग अपने वो कर तो रहे हैं हम सेवा, किंतु वो सेवा हम अपने मन से उठा ले और करने के लिए, तो जो कहा जाए वो कोई ना कोई अनुमति होनी चाहिए। किसी ने अनुमति दिया, किसी ने आपको अधिकार दिए हैं, तो अनुमति कहाँ से मिलता है? कृष्ण से या कृष्ण जनों से। और कृष्ण जनों में से आपकी जो दीक्षा गुरु है वो सबसे बलिष्ठ है, तो उससे मिल जाए तो सबसे अच्छा है। उससे नहीं तो दूसरी शिक्षा गुरु है, उस दीक्षा गुरु भी नहीं है तो फिर अपने मेंटर है, वो तो आपके पास है उनसे। तो ऐसे करके धीरे धीरे, किंतु आप दीक्षा गुरु से ले सकते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।